एक राजा था और उस राजा के यहाँ रोजाना सुबह सुबह पंडित जी कथा करने आते थे सत्यनारायण की। फिर उन्होंने कहा कि पंडित सत्यनारायण की कथा को तो बहुत दिन हो गए, हमें खुद कथा पूरी याद हो गई लीलावती कलावती की, इतने दिन हो गए, अब आप कुछ और सुनाओ। तो बोले मैं भागवत की कथा शुरू कर देता हूं, मुझे तो दक्षिणा से लेना देना। उन्होंने भागवत की कथा शुरू कर दी। अब भागवत की कथा में जब ये प्रसंग आया कि परीक्षित का मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गई, तब राजा के मन में एक प्रश्न आया कि कथा सुनकर के परीक्षित का मोक्ष हो गया, तो उसने पंडित जी से कहा कि पंडित जी मेरी मुक्ति क्यों नहीं हो रही? मैंने तो इतनी सत्यनारायण की कथा करा ली और फिर भागवत की कथा भी पूरी हो गई और परीक्षित जी की मुक्ति हो गई, तो मेरी क्यों नहीं हो रही? अब बेचारे पंडित जी खुद ही नहीं जाने तो राजा का बताऊं। पंडित जी बैद्यनाथ आयो बंद है गए। और राजा ने कहा कि पंडित जी को तो शायद नहीं पता, लेकिन उसने खोज करना चालू किया तो जंगल में एक संत महात्मा विरक्तो वैष्णवो विप्रो उसके पास पहुंचा। उसने कहा महाराज कथा सुनने से मुक्ति होती है? बोले निश्चय, कन्फर्म, 100% कथा से मुक्ति होती है। विकारों से भी मुक्ति होती है, बंधनों से भी मुक्ति होती है, जीवन से भी मुक्ति होती है, संसार से मुक्ति होती है, हर तरह से मुक्ति होती है। तो बोले मैंने तो पूरी कथा, पहले तो सत्यनारायण की कथा सुनी कई साल, उसके बाद में भागवत कथा भी सुनी, लेकिन मेरी मुक्ति नहीं हुई। स्वामी जी ने कहा कि मुझे घर लेके चलो, मैं आपको उत्तर दूंगा और विद प्रूफ दूंगा। वैसे एक बात बताऊं, एक गांव में कहावत है, जैसी तेरी कोमरी, सुनाई नहीं पड़ा मुझे, जैसी तेरी कोमरी वैसे मेरे गीत, है ना? तो जिस जिस मात्रा में श्रद्धा विश्वास साधक में और भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग वक्ता में होता है, उतनी मात्रा में इस हृदय की शुद्धि जरूर होती है, विकारों से मुक्ति जरूर होती है। लेकिन ये दोनों होने चाहिए। अब ये नहीं कि आदमी को तो कथा बोली थी, कथा करानी थी, चाहे जाते करा दो, हमें का लेने दो, पंडित जी कथा वांच गए, अब पंडित जी अपने घर गए दक्षिणा लेके और हमने अपनो काम शुरू कर दो, हैं? पंडित जी ने कहा कहो हमें ना पतो, हैं? और श्रोता ने कहा सुनी पंडित जी ना पतो, हैं? श्रोता ने क्या सुना पंडित जी को नहीं पता, और पंडित जी ने क्या कहा ये श्रोता को नहीं पता। अब यहां भी हम पहले दिन आए तो पूरी माताएं प्रसाद ले लेके यहां भी छाती पे आने लगी। मैंने रोका तो एक आदमी ने बताया कि स्वामी जी यहां कथाओं में ऐसा ही होता है कि पंडित जी की छाती पे प्रसाद चढ़ता है। तो मैंने कि फिर पंडित जी कथा कैसे सुनाते होंगे? बोले प्रसाद भाई प्रसाद चढ़ाते हैं और प्रसाद बनाए भाई प्रसाद बनाते हैं, और खाए भाई खाते हैं, और पंडित जी कहे भाई कहते रहता है, यानी सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मैंने कहा भैया मेरे यहां नहीं चलेगा, मेरे यहां नहीं चलेगा। तो संत जी महाराज गए और उन्होंने कहा कि जो पंडित जी तुम्हें कथा सुनाते थे उन्हें बुलाओ। अब पंडित जी के यहाँ बुलावा गया राजा का, तो पंडित जी तो और भाग गए भीतर वाले कमरा में। घर वालों से कह दिया बता मत देना, क्योंकि वो उस लोग को पूछ रहा है मेरी मुक्ति क्यों नहीं हुई, मैं कहां से बताऊं?
लेकिन राजा ने तो भेज दिए 2 सिपाही। बोले वैसे नहीं आए तो किवाड़ तोड़ के, सिपाहियों ने कहा किवाड़ तोड़ के निकालें कि वैसे ही? बोले किवाड़ मत तोड़ो, चलते हैं। संत विरक्त थे, बड़े पहुंचे हुए संत थे। उन्होंने कहा पंडित जी को इस खंबे से बांध दो, और राजा से कहा कि अपने सिपाहियों से कहो मेरी आज्ञा का पालन करें, अभी तुम्हारी आज्ञा का नहीं। राजा ने कह दिया कि अभी गुरुजी की आज्ञा का पालन करो। तो गुरुजी ने कहा कि इस राजा को भी खंबे से बांध दो। राजा भी खंबे से बांध दिया। गुरुजी ने कहा पंडित जी आप इस राजा को खोल सकते हो। पंडित जी बोले हम खुद ही बंधे पड़े हैं, पहले हमें खोले कोई तब तो हम खोलें। राजा से कहा गुरुजी ने के राजन क्या तुम अपने पंडित जी को खोल सकते हो? अरे गुरुजी आप भी मजाक करते हो, पहले तो हम बंधवा दे हैं और हम तो कह रहे हो पंडित जी को खोल सकते हो। तो गुरुजी ने कहा दोनों में से एक भी खुला हो तो दोनों खुल जाएंगे, और दोनों में दोनों ही बंधे हैं तो एक भी खुलना ही तो मुक्ति है, हैं? खुलना ही तो मुक्ति है। तो पंडित जी दक्षिणा से बंधे हैं और कथा कराने वाला अपनी मान प्रतिष्ठा है और यश से बंधा है। मैंने जे कथा कराई इतने मन को भंडारो, बंध गया। यजमान उससे बंध गया, पंडित जी उससे बंध गए। तो हुआ क्या? बंधे को बंधा मिला, केहि विधि कौन छुड़ाए, अथवा किसको कौन छुड़ाए। तो सेवा कर निर्बंध की, निर्बंध माने मुक्ति, जो मुक्त है बंधा हुआ नहीं है, तो पल में दे छोड़ा। लोभी गुरु लालची चेला, लोभी गुरु लोभी गुरु लालची चोर, लोभी गुरु लालची चेला, होए भिंड में। कथा भिंड में तो चल रही है भाई। धुंधकारी था ना, धुंधकारी बांस में उसका निवास था। 7 दिन में एक एक ग्रंथि फटती चली गई। विद्यते हृदय ग्रंथि, विद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशय। वास्तविक कथा ग्रंथियों को खोलती है, ये गांठों को तोड़ देती है, ये गांठों को सुलझा देती है। लेकिन हो कथा, और कथा हो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृहा। बात चली थी कि एक बार के ही उपदेश से, क्योंकि 2 चीजें श्रोता के पास हों और ये 4-6 चीजें वक्ता के पास हों तो बात बन जाएगी। तो यहां ये सारी चीजें सांख्य शास्त्र के जो प्रणेता कपिल भगवान हैं उनके पास में है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो
वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, ये सब कपिल भगवान के पास हैं। और देवहूति के पास भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, ये दोनों चीज श्रद्धा और विश्वास, इनका पात्र मां देवहूति के पास में। इसलिए माता देवहूति का ऐसा कल्याण किया, ऐसा कल्याण किया, ऐसा उद्धार किया कि माता देवहूति उसी शरीर से, जैसे मीराबाई स्वयं विग्रह से ठाकुर जी में समा गई, प्रतिमा में समा गई, ऐसे देवहूति पिघल करके प्रेम में, कथा में पिघल करके और सरिता बन करके बह गई, नदी बन करके बह गई, स्वयं देवहूति मां। ऐसा कपिल भगवान का आख्यान था।